क्लास 12th स्टूडेंट, देखिए आज चैप्टर 6 में हम आपको स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमम मिनिमा। और ये जो है क्वेश्चन जो है आज के बाद आपको इजी लगने लगेगा। और एक चीज़ और है, लगाते टाइम आपको पूरा मज़ा आएगा, इसकी टेंशन मत लो। और काफ़ी आसान भी हो जाएगा। इसके बाद आप कहोगे कि ये इतना आसान कैसे हो सकता है। तो देखिए एग्जाम्पल 14, कल आपको जो हम थ्योरम बताए थे उसी पे बेस है। कह रहा है एफ एक्स इक्वल टू है, क्वेश्चन नंबर 14, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर ना। तो एक्स स्क्वायर आप 11th में पढ़े हो, ध्यान से समझिएगा। इसको अगर हम y बोले, y इक्वल टू लेट y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आपको पता है ये पैराबोला है, क्वाड्रेटिक हमेशा पैराबोला बनाता है। तो किस पर लोड है, किस पे पावर है, पावर किस पे है, एक्स पे। तो जिसके पास पावर होती है वो लोड नहीं रखता है, समझ लो, रियल लाइफ में भी समझ लो। जिसके पास पावर होती है ना वो लोड नहीं रखते, उसके सारे काम हो जाते हैं। जिसके पास पावर ही नहीं है वही टेंशन में रहता है। तो ये एक्स की पावर है ना, तो अगर ये पावर है तो ये अपने पे लोड नहीं रखेगा, मतलब एक्स एक्सिस अपने पे लोड नहीं रखेगा, उठा के बहाएगा किसके ऊपर, वाई के। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ ही फेंकेगा, वाई की पॉजिटिव तरफ। ये हो गया, बन गया कर्व, ये हो गया पैराबोला। क्लियर। अगर ये निगेटिव होता तो वाई की निगेटिव डायरेक्शन में फेंक देता, खत्म, हो गया पैराबोला। अब ये पॉइंट क्या है, 0,0 ना। तो इस पर अभी कल बताए थे कि यहाँ पे इस पॉइंट ओरिजिन पे, इस पॉइंट एट एक्स इक्वल टू 0 पे ही लोकल क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। क्यों, आप कल का कर्व अगर लेक्चर देखिए, प्ले लिस्ट में जाइए, तो इसके आगे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, इसके पीछे जाएंगे तो वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन इस पॉइंट पे वैल्यू कम रहेगी। तो जिस पॉइंट पे आपको मैक्सिमम मिनिमा देखना है उसके इर्द गिर्द लोकल में जरा देख लो, लोकल में देखो कि आगे जाने पे वैल्यू बढ़ गई, पीछे जाने पे बढ़ गई, बीच में ही कम है। इसका मतलब है कि मैं जिस पॉइंट पे चेक करना चाहता हूँ वहां पे हमारी वैल्यू सबसे कम है, इसलिए वहां पे वो लोकल मिनिमा हो गया, खत्म। इसमें मैक्सिमा नहीं पाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाओगे ये कर्व आगे इसे भागता जाएगा, इसमें नो मैक्सिमा। तो मतलब ओवरऑल आप समझ गए, इन दिस कर्व ओनली लोकल मिनिमा एग्जिट ना, नॉट मैक्सिमा। मैक्सिमा नहीं पाओगे। समझ मिल गया? अगर समझ मिल गया तो बोलो हाँ या कमेंट करो। ठीक है, अब एग्जाम्पल 15 देखो। एग्जाम्पल 15 इधर मैं इसको आप सीधा सॉल्व करने की कोशिश करो। मार्ड एक्स 11th में भी पढ़े हो, तब तक मैं इधर इरेज कर रहा हूँ ना, टाइम लॉस मत करो। 15th वाला आप क्लास 11th में भी पढ़े हो मार्ड एक्स का कर्व ना, तो ट्राई करो। एग्जाम्पल 16 अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ देखिए, कह रहा वाई इक्वल टू क्या है, मार्ड एक्स, एफ एक्स बोलो या मार्ड एक्स बोलो, इसका हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो देखिए वाई इक्वल टू है एफ एक्स, हमेशा यही बोलते हो y इक्वल टू एफ एक्स को मार्ड एक्स। तो इसका कर्व जब आप देखोगे, आराम से समझिए, एक्स एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये मार्ड एक्स का कर्व ऐसे तो होता था, 0 पे v बनता है, क्या बनता है, v बनता है। तो फिर वही कहानी, मार्ड एक्स है, पॉजिटिव आता है, हमेशा y की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। इस पॉइंट 0 पे, इस पॉइंट 0 पे आगे जाओगे तो बढ़ जाएगा, पीछे जाओगे तो बढ़ जाएगा। y की पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस वैल्यू ही तो आएगी, y की पॉजिटिव डायरेक्शन। तो आगे गए तो भी वैल्यू बढ़ गई, पीछे आए तो भी वैल्यू बढ़ गई। इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 पे लोकल क्या होगा, बाई कर्व पढ़ा रहा हूँ अभी, लोकल मिनिमा होगा, लोकल क्या होगा, मिनिमा। ठीक है, और नो मैक्सिमा, मैक्सिमा नहीं मिलेगा, एक ही चीज मिलेगा, ध्यान रखिएगा, या तो मिनिमा पाओगे या तो मैक्सिमा। तो यहाँ मिनिमा पाओगे, जैसे जैसे आगे जाओगे इसकी वैल्यू भागती जाएगी, पीछे भी ऐसे ऐसे, पॉजिटिव भी आएगी। ये मत समझिएगा निगेटिव पे चल रहे हैं तो वाई निगेटिव, नहीं, वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये यहाँ से मेजर किया जाएगा। हो गया, तो ये आपका 15 हो गया, देख लो 10 सेकंड में हो जाता है। अब आप एग्जाम्पल नंबर 16 देखिए, कह रहा है फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी। ये जो कर्व मैंने कल आपको पढ़ाए थे उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन है, कर्व के हिसाब से लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैसे फाइंड करते हैं। एग्जांपल 16 है y इक्वल टू एक्स ना, और 0 से 1 में देखना है। तो y इक्वल टू एक्स आप 10th से 9th से 1000 बार पढ़े हो, इसकी पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशन है
ना। तो लीनियर मतलब लाइन, ये 0 और ये 1, यहाँ पे 1, इसी के बीच में देखना, मतलब इतने पे देखना है, इतने पे देखना है। तो 0 से 1 में देखना है, और वो भी 0 1 पे हम क्या है, होल्ड नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे ऐसा गोल गोल सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ऐसा जो कर्व होता है ये होता है स्टिकली इंक्रीजिंग, ये कब बता रहे हैं ना, एकदम स्ट्रेट लाइन में स्टिकली इंक्रीजिंग। तो इसमें नाइदर मैक्सिमा होगा, नाइदर मैक्सिमा होगा और नार मिनिमा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चलोगे तो थोड़ा सा आगे गए तो और बढ़ जाएगी, पीछे आएंगे तो घट जाएगी। अरे भाई ये लाइन है, इसमें थोड़ा सा आगे गए, मान लीजिए ये पॉइंट है ये ना, इस पॉइंट के थोड़ा आगे गए वैल्यू बढ़ गई, इस पॉइंट के पीछे घट गई। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, मैक्सिमा मिनिमा होने के लिए आगे भी बढ़े और पीछे भी बढ़े। तो मिनिमा और मैक्सिमा होने के लिए इस पॉइंट पे मैक्सिमम, आगे गए तो कम और पीछे गए तो कम, तो वहाँ पे मैक्सिमम होगा। बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा स्लो स्पीड करके सुनिएगा, चाहे 2 बार सुनिएगा। तो ये आप इसमें जो है ना तो मैक्सिमा होगा ना मिनिमा। अब देखो आपकी एनसीईआरटी 50 कचड़ा बताती है, वो जो है यहाँ पे थ्योरी हम मैक्सिमम मिनिमा, इसमें 95% बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं, इतना कंफ्यूज होते हैं कि बहुत से बच्चे इसको छोड़ ही देते हैं ना। और ये इतना आसान है जिसका कोई सीमा नहीं है, देख रहे हैं। अब आप मैक्सिमा और मिनिमा का थ्योरी थोड़ा देख लीजिए, फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव से कैसे निकालते हैं। पहले फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव थ्योरम जान लीजिए, उसके बाद सेकंड, दोनों जानना जरूरी है और बहुत ही आसान है, यहाँ पे कोई वो नहीं है। आप मेरा जो है थ्योरी एग्जाम्पल का नोट्स बनाते रहिए, इसके बाद एक्सरसाइज भी पूरी करा दी जाएगी। यहाँ पे देखो, ये आपका जो थ्योरम है फर्स्ट आर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट आर्डर टेस्ट, इसमें है क्या कि सबसे पहले मान लीजिए कोई फंक्शन है, इस थ्योरम को मैं समझा रहा हूँ आपको और कई बार बताया भी हूँ। एफ है, तो एफ मान लीजिए कोई फंक्शन गिवन है तो क्या करते थे, स्टेप समझो, एफ डैश एक्स निकालते थे, याद आया, एफ डैश एक्स निकाल के फिर हम क्या करते थे, इज इक्वल टू 0 करते थे। क्यों करते थे? 0 इसलिए करते थे क्रिटिकल पॉइंट के लिए। किसके लिए? क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहले आपको कोई फंक्शन गिवन होगा, कह दो हाँ, अब एफ एक्स कोई फंक्शन गिवन होगा तो उसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके क्या कर दो, 0 करने के बाद ये वाला स्टेप आया, पहला स्टेप फंक्शन गिवन होगा, लिखो उसको, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप बाद थर्ड स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स उठा के 0 कर दो। 0 करने पे हमें क्या मिलेगा, क्रिटिकल पॉइंट। सपोज करो क्रिटिकल पॉइंट सी है, सपोज करो क्रिटिकल पॉइंट सी है, ऐसे आता था ना, याद करो पीछे वाले लेक्चर को देख के। तो फिर क्या करते थे, फोर्थ स्टेप में नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन पे वो पॉइंट लिखेंगे, इस पॉइंट के इधर और इस पॉइंट के इधर, लेफ्ट एंड राइट दोनों पे साइन देखेंगे, दोनों पे क्या देखेंगे, साइन देखेंगे। अब साइन देखेंगे तो अगर ये इसका साइन प्लस से माइनस हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है, समझो, जैसे मान लीजिए एफ डैश एक्स आपका ये आया, मजे से समझो, मान लीजिए एफ डैश एक्स जो है आपका x माइनस 1, अगर ये 0.1 हो गया ना, ठीक है, इसको ऐसे कर दो 1 माइनस एक्स, ठीक। मान लीजिए कोई फंक्शन है, मैं डिफरेंशिएट करके इतना लेके आया हूँ ना, जैसे ये क्या कहते हैं 1 माइनस एक्स आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इसको उठा के जब 0 करोगे, इसको उठा के 0 करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। तो 1 क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट, यही तो मैं बताया, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करो, एक एग्जांपल तौर पे बता रहा हूँ। ये क्रिटिकल पॉइंट आएगा सी, और सी की वैल्यू समझो यहाँ पे 1 है और ये फंक्शन है, अभी सब क्लियर हो जाएगा। 1 से आगे जाएंगे तो मान लीजिए कोई एक वैल्यू उठाओ 2, तो यहाँ जब 2 रखोगे तो 1 माइनस 2 क्या आएगा, माइनस ना, तो ये हो गया माइनस, मतलब एक जन पे अगर वैल्यू निगेटिव आ गई तो पूरी फील्ड ये इनफाइनाइट तक क्या हो जाएगी, निगेटिव। ऐसे ही पीछे देखो, एक्स 1 की इधर देखो, कोई एक वैल्यू उठा के रख लो, 1 से पीछे 0.5 रख लो, 0.5 रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो ये पूरी फील्ड इधर की क्या हो गई, पॉजिटिव। अब देखो, अब मजे की बात देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से कैसे लोकल मैक्सिमम निकालते हैं। अगर आपका साइन प्लस से माइनस की तरफ गया, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट देखो, पहले प्लस है फिर माइनस है, इस पॉइंट पे 1 पे, तो मतलब प्लस का मतलब क्या है, पहले बताओ, प्लस का मतलब हुआ ऐसे बढ़ता हुआ ना, प्लस का मतलब क्या हुआ, प्लस जैसे जैसे एक्स एक्सिस पे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी, समझो, उसको इस कर्व को बनाना सीखो। जैसे जैसे एक्स पे आप आगे जाएंगे, ये जो फील्ड है ये वाली 1, ये प्लस वाली, उसका बता रहा हूँ, जैसे जैसे आगे जाएंगे, ये प्लस मतलब है कि समय के साथ इसकी वैल्यू जैसे जैसे एक्स पे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू राइज करेगी।
अब समझो ये पॉइंट यही 1 है, तो उसके बाद इस पॉइंट 1 के बाद इधर 1 से इधर क्या होगी, वैल्यू माइनस है, माइनस मतलब डिक्रीज करती जाए। अब देखो मजे से इस पॉइंट पे टिप पे यहाँ आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ पे मैक्सिमा है, जैसे आगे जाएंगे कम हो जाएगी और पीछे जाएंगे तो भी कम हो जाएगी। इसका मतलब क्लियर हो गया ना कि जब साइन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में जब करेंगे प्लस से अगर माइनस हो रहा है तो 1 पे उस पॉइंट पे क्या आएगा, लोकल मैक्सिमा। क्लियर होगा पहला थ्योरी, तब होगा लोकल मैक्सिमा। बढ़िया हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं अप टिल नाउ ना? अगर होगा तो बताइएगा कमेंट में। अब पहला पॉइंट यही था कि लोकल मैक्सिमा क्या होता है, यही इतनी देर से मैं समझाया। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट है यही, फिर इतना करना पड़ेगा यहीं पे, जैसे वो अब क्या करना पड़ेगा कि अगर अब एक चीज समझ गए उसी हिसाब से ऐसे समझो, अगर क्रिटिकल पॉइंट समझो सी है, अब मैं बार बार वही बताऊँ, जैसे सी की वैल्यू 1 लाया था वैसे समझो सी है, और यहाँ पे इधर माइनस आ गया और इधर प्लस आ गया। अब इसका मतलब हुआ कि अब हमारी वैल्यू समय के साथ डिक्रीज हो रही है इस पॉइंट सी पे, इस पॉइंट सी पे, और सी के आगे जो है समय के साथ, टाइम के साथ या नंबर के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब देखो इस पॉइंट पे जब तुम रहोगे सी पे तो क्या होगा कि इसके आगे जाएंगे, देखो वैल्यू बढ़ गई, और इसके पीछे मतलब इस साइन को देख के कर्व देखो, इस साइन को देख के कर्व देखो, तो जब माइनस है तो मतलब टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, और जब प्लस हुआ तो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। तो मतलब इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कम है, जैसे आगे जाएंगे फिर बढ़ जाएगी, और इधर जाएंगे तो बढ़ जाएगी। वाई एक्सिस के हिसाब से, पॉजिटिव की डायरेक्शन के हिसाब से प्लॉट किया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब तो मतलब इस पॉइंट पे क्या आएगा, लोकल मिनिमा आएगा। इतना सिंपल वे में बताया जा रहा है, फिर आप अगर लापरवाही करोगे तो फिर भाई ये समझ में आएगा नहीं, बहुत भटकोगे। इसमें 95% बच्चे परेशान रहते हैं ना। अब सुनो, अब आपका एक थर्ड पॉइंट, अगर साइन ही ना चेंज करे, अब तक तो प्लस से माइनस, माइनस से प्लस हो गया था, अब मैंने आपको मैक्सिमम भी बता दिया, मिनिमम भी बता दिया, लेकिन लोकल बता रहा हूँ। अब सुनो थर्ड वाला पॉइंट, अगर कोई पॉइंट आपका ऐसे ही तो था, एफ एक्स करोगे पहले, फिर एफ एक्स के बाद एफ डैश एक्स करोगे, उसको इक्वल टू क्या करोगे, जीरो करोगे, जीरो से मिलेगा क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट समझो सी आया। अब सी के मतलब इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, तब नो मैक्सिमा, नो लोकल मैक्सिमा, ये लोकल समझिएगा, नो लोकल मैक्सिमा, नॉट मिनिमा। क्यों? क्योंकि साइन ही नहीं चेंज हो रहा है, मतलब ये या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में आ जाएगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में जाएगा। ये अगर प्लस है तो इंक्रीजिंग में जाएगा, और दोनों तरफ माइनस है तो डिक्रीजिंग में जाएगा। ऐसे क्रम में ना तो मैक्सिमा मिलता है ना मिनिमा मिलता है। इसे मोनोटोनियस बोलते हैं हम, मतलब एक लय में चलने वाले हैं, तो इंक्रीजे करते रहेंगे या तो डिक्रीजे करते रहेंगे, सीधे डीसी हो गए हैं ये, ठीक है। अब ऐसे ही सिंपल वे में इस टॉपिक को, इस चैप्टर को अगर आप समझ गए तो ये आपको 10 टाइम्स आसान लगने लगेगा। इतना आसान लगेगा कि दोबारा आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि मतलब कहीं और से पढ़ने की। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन को समझने के लिए, थ्योरी समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।